वन्दितो सर्वसिद्धे धूममलमणोभमं गतिं पते गोच्छामि समयपाहुड ऋणमुत्सुदकेवली भरिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आज गाथा नंबर 336 337 होंगी। इसमें क्या बताया है कि जीव अज्ञानी कब तक रहता है और ज्ञानी कब होता है। हमको क्या सीखना है, अभी तक अज्ञानी बने रहे, अब हम भी ज्ञानी कैसे बने। आइए गाथा नंबर 336। जायेषु पयणीयठम् चेदाडेव विमुञ्चते अयाणो हवेताव मिच्छाइठि असंजौ। थोड़ी सी राग अलग है आज, हमारे हिसाब से आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ चले एक साथ बोले। जायेष पयणीयठम् चेदाडेव विमुञ्चते अयाणो हवेताव मिच्छाइठि असंजौ। फिर बोलो। जायेष पयणीयठम् चेदाडेव विमुञ्चते अयाणो हवेताव मिच्छाइठि असंजौ। आइए हर शब्द का अर्थ समझते हैं। जा जब तक, एष माने यह है, पैणीयठम प्रकृति के अर्थ को, चेदा माने आत्मा, लेव माने नहीं, विमुंचदे छोड़ता है। अर्थात कर्म के अनुसार परिणमन करने को, कर्म के अनुसार हर्ष विषाद करने को, कर्म के अच्छे फलों में हर्ष और बुरे फलों में विषाद करने को नहीं छोड़ता है। अयाणो हवे ताव, ताव माने तब तक, अयाण्यो अज्ञानी होता है। कैसा होता है? मिथ्याइठि मिथ्या दृष्टि होता है, असंजौ असंयत होता है। फिर एक बार देखें आचार्य क्या कह रहे हैं। ये जीव कब तक अज्ञानी रहता है और कब ज्ञानी होता है। देखिए फिर दोबारा। जायेष जब तक यह पैणीयठम प्रकृति के अर्थ को, अर्थात कर्म के उदय में आकर फल देने के अनुसार जो उसका फल मिला, उसके अर्थ को, उसके फल को आत्मा नहीं छोड़ता है। अर्थात पाप के उदय में विषाद, पुण्य के उदय में हर्ष, इसको नहीं छोड़ता है। ताव अयाण्यो हवे, तब तक अज्ञानी होता है। मिच्छाइठि मिथ्या दृष्टि होता है, असंजौ और असंयत होता है। अर्थात जब तक कर्म के उदय में हर्ष विषाद है, तब तक आत्मा अज्ञानी है। और जब कर्म के फल को मात्र जानता है, भोगता नहीं, तब ज्ञानी बनेगा। अगले में बताएंगे ज्ञानी कब बनेगा और कैसे बनेगा। और यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर कर्म के फल में हर्ष विषाद है, हंसना रोना है, अच्छे बुरे की भावना है, तब तक अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, असंयत है। अर्थ देखें, यह जीव जब तक उपर्युक्त प्रकृति के अर्थ को, अर्थात कर्मोदय से होने वाली रागादि रूप परिणति को नहीं छोड़ता है, तब तक अज्ञायक रहता है। अज्ञायक माने नहीं जानने वाला, अज्ञानी। मिथ्या दृष्टि
तथा असंयत होता है। मोहादि से यदि प्रभावित हो रहा है आत्मा, अरे स्वयं के प्रति सो रहा है। मिथ्यात्मंडित असंयत है कहता, अज्ञान जन्य दुख की वह गंध पाता। क्या होता है, कितना सुंदर लिखा है। अगर मोह राग द्वेष आदि से प्रभावित हो रहा है तो स्वयं के प्रति सो रहा है, अर्थात अपने को नहीं जान पा रहा। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा क्या है, अन्य क्या है, नहीं जान पा रहा है। और उस समय ये क्या होता है, मिथ्यात्व और असंयति, इन असंयत इनके कारण मिथ्या दृष्टि असंयति कहलाता है और अज्ञान से उत्पन्न दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए इन दोनों से हटने का प्रयत्न होना चाहिए। अगली गाथा देखें 337। अब आचार्य बता रहे हैं, अब ज्ञानी दृष्टा कैसे बने संयमी, उसका उपाय बता रहे हैं। जदा विमुञ्चते चेदा, कर्म फलमनन्तयम्, तदा विमुक्तो भवति, ज्ञानोपासो मुनि। बोलिए, यदा विमुञ्चते चेदा कर्म फलमनन्तयम्, तदा विमुक्तो भवति, ज्ञानोपासो मुनि। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जदा, जब यह, विमुञ्चते, छोड़ देता है, चेदा, आत्मा, कम फल मणन्तयम, अनंत भेद वाले कर्म के फल को। अर्थात पहली गाथा में बताया था, प्रकृति उदय में आई और कर्म के फल के अनुसार जब तक ये परिणमन करता रहता है तब तक अज्ञानी होता है। यहाँ कह रहे हैं, जब ये है आत्मा अनंत भेद वाले कर्म के फल को छोड़ देता है, मिथ्यात्व के उदय में मिथ्या दृष्टि नहीं होता, सम्यक दृष्टि होने का प्रयत्न कर लेता है, अज्ञानी नहीं रहता, ज्ञानी बन जाता है, तदा उस समय विमुक्तो भवति, बंध से रहित होता है। उस समय बंध से रहित हो जाता है। कैसा हो जाता है, जानो ज्ञाता, पासो दृष्टा, मुनि संयमी, अर्थात मुनि हो जाता है। अभी तक कर्म उदय के कारण तो मिथ्या दृष्टि असंयमी बना हुआ था। अब जब कर्म के उदय के अनुसार परिणमन इसका रुक गया, अब क्या होगा, अब ये सम्यक दृष्टि हो जाएगा, संयमी हो जाएगा, मुनि बन जाएगा। फिर देखें एक बार, जदा विमुञ्चते चेदा, जब यह आत्मा, चेदा माने आत्मा, छोड़ देता है अनंत भेद वाले कर्म के फल को। कर्म फलम अनंतयम, कर्मों के फल कितने प्रकार के हैं, अनंत प्रकार के फल हैं। हम भी देखते हैं, रोज हमारी परिणति अलग अलग प्रकार से रहती है। तो जब यह आत्मा कर्म के फल के अनुसार उस फलों को भोगने में हर्ष विषाद रूप परिणति को छोड़ देता है, तदा विमुक्तो भवति, उस समय विमुक्त माने बंध से रहित तो होता है। कैसा हो जाता है, जानो ज्ञाता, पासो दृष्टा और मुनि बन जाता है। जब यह आत्मा अनंत भेद वाले कर्म के फल को छोड़ देता है, उसे नहीं भोगता है, उस समय बंध से रहित होता हुआ ज्ञाता, दृष्टा और संयमी होता है। कर्म उदय के फलों को ना भोगने से क्या होता है, सम्यक दृष्टि बनता है, सम्यक ज्ञानी बनता है, चारित्र को धारण करके मुनि बन जाता है,
अपने आप में रमण करता है, भेद विज्ञानी बनके अपने आत्म सुख को प्राप्त करता है, उसे ये ज्ञान हो जाता है क्या मेरा है क्या पराया है। जब उसे असलियत मालूम पड़ जाती है तब दुख के कारणों का नाश होने से उसे महान सुख उत्पन्न होता है। पंडित जी, इन मिथ्यात्व असंयम को करने वाला कौन है? निमित्त तो कर्म का है, लेकिन परिणमन स्वयं आत्मा में हो रहा है। मिथ्यात्व कर्म का जब उदय होता है तब आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का उदय होता है तब आत्मा स्वयं असंयम रूप परिणमन करता है। निमित्त तो कर्म का उदय है, पर करने वाला कौन है? करने वाला आत्मा स्वयं है। मिथ्यात्व रूप परिणाम किसमें हुए? आत्मा में हुए। असंयम रूप परिणाम किसमें हुए? आत्मा में हुए। किस कारण हुए? कर्म उदय के कारण हुए। इसलिए इनका करने वाला तो आत्मा स्वयं ही है। पंडित जी, इस गलत प्रवृत्ति में मुख्यता किसकी है? भेद विज्ञान के अभाव की। इसने इतना प्रयत्न नहीं किया, इतना स्वाध्याय नहीं किया जो निज और पर का भेद विज्ञान इसको हो जाता। अगर ये भेद विज्ञान प्राप्त कर लेता तो मिथ्यात्व भी हट जाता और असंयम भी दूर हो जाता। इसलिए मुख्यता है भेद विज्ञान के अभाव की। भेद विज्ञान का सद्भाव हुआ और ज्ञानीपना आया। भेद विज्ञान का मतलब क्या है? निज और पर का भेद विज्ञान होना। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। जैसे एग्जाम्पल, आँख देखती है कि मैं देखता हूँ, उत्तर आएगा आँख देखती है, गलत। मैं देखता हूँ, मैं किससे देखता हूँ? आँख के माध्यम से देखता हूँ। जब ऐसा ज्ञान है, देखने वाला मैं हूँ, आँख नहीं, तब ज्ञानी है। और जब ये ज्ञान है कि आँख देखती है, मुझे अपना ज्ञान ही नहीं, तो अज्ञानी है। इस तरह समझना चाहिए। पंडित जी, हमको ज्ञानी बनने के लिए क्या करना चाहिए? पिछली सभी गाथाओं में यही चर्चा हो रही है, अज्ञान छोड़ो ज्ञानी बनो, अज्ञान छोड़ो ज्ञानी बनो। ज्ञानी कैसे बने? क्या करना चाहिए? अपने स्वरूप की पहचान करें, और अपने स्वरूप की पहचान में सबसे मुख्य आश्रय होता है स्वाध्याय का। सबसे मुख्य आश्रय होता है ज्ञानियों की संगति का, सच्चे गुरुओं की प्राप्ति और उनकी संगति का। उनके साथ रहने से, उनके उपदेश प्रवचनात् से निज स्वरूप का भेद विज्ञान होता है। और जब वो होता है तब अनादिकाल से जो ये मजबूत जंजीर है मिथ्यात्व की, अज्ञान की, वह खंडित होना प्रारंभ होती है। पंडित जी, आज की दोनों गाथाओं से क्या शिक्षा मिलती है? कर्म का उदय हो, उस उदयानुसार हम मिथ्यात्व, कषाय रूप, असंयम रूप परिणमन ना करें। करेंगे तो अज्ञानी बन जाएंगे। फिर करें क्या? 6 डाला की 4 पंक्तियां बहुत अच्छी लिखी हैं। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। इसलिए भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास करो। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। संशय विपर्य अनद्य वशाय त्याग करके अपनी आत्मा को देखें, समझें, परखें। कितना अच्छा लिख रहे हैं दौलत राम जी। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी। हे भव्यात्मा, यह मनुष्य पर्याय जिनवाणी का सुनना और तेरी उसमें रुचि, यह विद गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। अगर इस पर्याय में तैने प्रयत्न नहीं किया ज्ञानी बनने का, तो प्रयत्न कब करेगा? जैसे कोई मणि समुद्र में खो जाए तो प्राप्त नहीं हो सकती, वैसे ही अगर इस पर्याय में आत्म कल्याण की बात नहीं की ना, तो फिर कभी नहीं हो पाएगी। अगली पर्याय कौन सी मिलेगी मालूम नहीं। आज से 100 वर्ष पहले तो ये हालत थी, धर्म के बताने वाले, समझाने वाले ही नहीं थे। आज सब चीज़ है, सारी सुविधाएं हैं, बस देरी है अपने पुरुषार्थ की।
अपना पुरुषार्थ प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। हम भव्य हैं जो इस पंचम काल के सारे विषयों के झगड़े छोड़कर और समय सार जी के सुनने में हमारा मन लग रहा है। आचार्य कुंद की वाणी हमको बड़ी प्रिय लग रही है। हम भव्य हैं, बस कसर इतनी है पुरुषार्थ में ढीले हैं। इसलिए करना क्या है, अब हमें अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ के व्रतों को धारण करके कर्म निर्जरा में लगना चाहिए। और यदि पुरुष है तो मुनि, और अगर स्त्री है तो आर्य का पद तक बढ़ना चाहिए। समय सार पढ़ने का यही तो आनंद है, और नहीं तो क्या। गाथा 337 का पद्यानुवाद। होता न लीन उदयागत कर्म में है, ज्ञानी वही निरत आत्म धर्म में है। शीघ्राति शीघ्र मुनि केवल ज्ञान दर्शी, होता विमुक्त भव से शिव सौख स्पर्शी। इस पद्यानुवाद का अर्थ कितना प्यारा है। ज्ञानी कैसा होता है कि जो उदय में आए हुए कर्म हैं उनके फलों में लीन नहीं होता, उनको अपनाता नहीं, उनको ज्ञाता दृष्टा होकर जानता मात्र है। ज्ञानी वही निरत आत्म धर्म में है, तो करता क्या है, वो अपने धर्म में निरत मन लगा रहता है। कर्म के उदय से होने वाली जो वैभाविक परिणतियां हैं उनसे दूर रहता है, आत्मधर्म में लगा रहता है। इसका फल क्या होता है, शीघ्राति शीघ्र वो शीघ्र से शीघ्र मुनि बनता है और केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी बन जाता है। अर्थात वह अरहंत पद को प्राप्त करता है और क्रम से विमुक्त भव से संसार से छूटकर मोक्ष सुख का स्पर्श करने वाला हो जाता है। हमारा और आपका लक्ष्य क्या है, किसी तरह मोक्ष मिलना चाहिए। तो अगर मोक्ष का लक्ष्य है तो ये मार्ग यहाँ बताया है, इसे हम जीवन में उतारें। जय जिनेन्द्र।